नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए ऐसे वन लाइनर प्रश्न लेकर आया हूं जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब। आपको बता दें, इस चैनल पर डेली वन लाइनर से संबंधित वीडियो अपलोड कराई जाती है जिसमें कम से कम 100 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं और सभी 100 के 100 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए देरी न करते हुए देखते हैं आज के क्वेश्चनों को। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आंसर क्या हो जाएगा, उद्देश्य स्पष्ट करना। यह नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व प्रदान करने की घोषणा करती है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग क्या कहलाता है। तो यह कहलाता है कोर। यह अत्यधिक गर्म और भारी तत्वों से बना होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मानव शरीर में सबसे अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता किस अंग को होती है। तो आंसर हो जाएगा मस्तिष्क, और यह अंग पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में डाटा प्रोसेसिंग किस भाग द्वारा की जाती है। तो आंसर हो जाएगा सीपीयू के द्वारा। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। भारत में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन कहाँ दिया गया है। तो ये दिया गया है 7वीं अनुसूची में, और यह संघीय व्यवस्था का आधार है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो ये है आपका कौन सा है, ये प्रशांत महासागर। यह पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग को घेरे हुए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है। तो ये होता है 7.4। यह हल्का क्षारीय होता है। कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस का उदाहरण क्या है। तो यह उपयोगकर्ता से डाटा लेता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, ये कीबोर्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का महत्व क्या है। तो आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता संरक्षण। यह नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स रोग। यह हड्डियों को कमज़ोर कर देता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर कौन सा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, यह उत्तर भारत में स्थित है। और देखिए अगर क्षेत्रफल की बात करें, अगर क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य आपको परीक्षा में पूछा जाए तो उसका आंसर क्या होगा। तो अगर क्षेत्रफल के अनुसार राज्य पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है। तो ये निर्भर करती है आयाम पर। यह तरंगों की ऊर्जा से जुड़ी होती है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में फाइल क्या होती है। तो आंसर हो जाएगा डाटा संग्रह। यह डाटा का संगठित संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसद का मुख्य कार्य क्या है। तो आंसर हो जाएगा कानून निर्माण। भारतीय संसद का मुख्य कार्य होता है कानून निर्माण करना। यह देश के लिए कानून बनाती है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ पर होता है। मानव शरीर में भोजन का यांत्रिक पाचन कहाँ पर होता है। तो आंसर हो जाएगा मुख में। यह दांतों द्वारा किया जाता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य क्या है। तो ये है विकेंद्रीकरण। यह ग्रामीण स्वशासन को मजबूत करती है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सूर्य का तापमान किस परत में सबसे अधिक होता है। तो आंसर हो जाएगा कोर। यह ऊर्जा का केंद्र होता है। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो ये होते हैं 2 प्रकार के। इन्हें सिस्टम और एप्लीकेशन में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्यपाल का पद किससे संबंधित है। तो आंसर क्या हो जाएगा, राज्य शासन से। यह राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है।
मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कान में। यह श्रवण प्रक्रिया में सहायक है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस सिद्धांत का प्रतीक है? तो आंसर हो जाएगा क्या, राष्ट्रीय एकता का, और यह त्याग, शांति और प्रगति को दर्शाता है। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं और सभी के सभी क्वेश्चन आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे आपकी रेलवे की तैयारी चल रही हो, यूपी पुलिस की तैयारी चल रही हो, चाहे दिल्ली पुलिस की या एसएससी जीडी की, सभी परीक्षाओं की दृष्टि से यह वीडियो बनाई गई हैं। तो सभी स्टूडेंट इसका लाभ ज़रूर उठाइए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश की गति सबसे अधिक कहाँ पर होती है? तो ये होती है निर्वात में। निर्वात में सबसे अधिक होती है प्रकाश की चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए क्या है, कंप्यूटर में रैम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ये होता है अस्थायी स्मृति, और यह अस्थायी रूप से डाटा रखती है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है महाभियोग। यह संसद द्वारा की जाती है और किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। ठीक है, राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो होती है अनुच्छेद 61। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो ये होती है यकृत, और यह पाचन क्रिया में सहायक है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध होता है टिहरी बांध, और यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, धातुओं में विद्युत चालकता का कारण क्या है? तो धातुओं में विद्युत चालकता का जो कारण होता है वो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में इंटरनेट का मुख्य उपयोग क्या है? तो कंप्यूटर में इंटरनेट का जो मुख्य उपयोग होता है वो होता है सूचना का आदान प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नीति आयोग का कार्य क्या है? तो आंसर हो जाएगा नीति निर्माण। यह नीति निर्धारण में सहायक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, शरीर में श्वसन क्रिया का नियंत्रण कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा मेडुला। यह मस्तिष्क का भाग है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? तो ये है गंगा नदी तंत्र, और यह उत्तर भारत में फैला हुआ है। तापमान मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है थर्मामीटर, और यह दैनिक जीवन में उपयोग होता है। आगे क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस का उदाहरण क्या है? तो आंसर हो जाएगा मॉनिटर। और देखिए ये जो इसका आंसर है ये आपको विकल्प के अनुसार देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस का जो उदाहरण है अनेक हैं। जैसे यहाँ पर मॉनिटर है, अगर स्पीकर की बात करें तो वो भी आपका क्या आ जाएगा, आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत। ठीक है, भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधित प्रावधान कहाँ दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं भाग 2 में, और नागरिक अधिकार ये तय करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे तेज काम करने वाली मांसपेशी कौन सी है? तो ये है आँख की मांसपेशी। यह आँख से संबंधित है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो यह है वंदे मातरम, और यह देशभक्ति की भावना को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है कि जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, और यह जल का असामान्य गुण है। कंप्यूटर में वायरस क्या होता है? तो ये एक हानिकारक प्रोग्राम होता है जो सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। भारतीय संविधान में आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं 3 प्रकार के, जो विशेष परिस्थितियों में लगाए जाते हैं। मानव शरीर में रक्त का परिवहन कौन करता है? तो हृदय करता है, और यह परिसंचरण तंत्र से जुड़ा है। आगे क्वेश्चन था, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो यह थार मरुस्थल, और यह उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है। ध्वनि की आवर्ती की इकाई क्या है? तो ध्वनि की आवर्ती की इकाई होती है हर्ट्ज, और यह हर्ट्ज में ही मापी जाती है। आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में ब्राउज़र का उदाहरण क्या है? तो ये होता है क्रोम।
यह इंटरनेट उपयोग में सहायक है। आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य कार्य क्या है? तो ये है न्याय करना। यह संविधान की रक्षा करता है सर्वोच्च न्यायालय। मानव शरीर में रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायक है? तो ये होते हैं प्लेटलेट्स और यह रक्त का एक घटक है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा होता है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ और यह शक्ति और साहस का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है? तो यह होता है पश्चिम से पूरब की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में हार्डवेयर का अर्थ क्या होता है? तो भौतिकी भाग होते हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर, ये भौतिकी उपकरण होते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे? तो ये जोड़े गए थे 1976 में और यह एक महत्वपूर्ण संशोधन था। और मौलिक कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये भी आपको याद रखना है, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्यों को। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो ये होती है फीमर, जो आपकी जांग में स्थित होती है। तो फ्रेंड्स, लगभग आपके ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और आपकी आधी वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हो गई है और 50 क्वेश्चन और आपके बचे हुए हैं, तो वीडियो पर बने रहिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर और यह सौंदर्य का प्रतीक है। सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? तो ये होती है हाइड्रोजन गैस और यह अत्यंत ज्वलनशील गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस सी कार्य क्या करता है? तो आंसर हो जाएगा कॉपी करना। यह कॉपी करने के लिए प्रयोग होता है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितना होता है? तो ये होता है 5 वर्ष का और यह एक निश्चित अवधि होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पित्तरस कहाँ बनता है? तो ये बनता है यकृत में और यह वसा पाचन में सहायक है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो ये है बरगद और यह दीर्घायु का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस अंग में होती है? तो ये होती है पत्ती में। कंप्यूटर में एंटीवायरस का कार्य क्या है? तो ये सुरक्षा करना होता है सिस्टम का, ठीक है। तो यह सिस्टम को सुरक्षा प्रदान करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 324 में और यह एक स्वतंत्र संस्था है। मानव शरीर में संतुलन कौन नियंत्रित करता है? तो ये करता है सेरिबेलम और यह मस्तिष्क का भाग होता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी और यह ऐतिहासिक रूप से लोकप्रिय है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी मापने में प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में फोल्डर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ये व्यवस्था करना होता है, फाइलों को व्यवस्थित करता है ये फोल्डर, ठीक है। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां होती हैं? तो ये हैं इसमें भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12, जो विशेष या विषय को स्पष्ट करती हैं। आगे क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे अधिक जल कहाँ पर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है रक्त में और यह जल से जुड़ा है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल है हॉकी, जो गर्मियों में लोकप्रिय है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो ये है हीरा और यह कार्बन का एक रूप है। कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है अनडू के लिए, यह पिछली क्रिया को हटाता है। क्वेश्चन नंबर 69 है आपका कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? तो यह 356 में और यह आपातकाल प्रावधान है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है? तो यकृत में होता है और यह अपशिष्ट पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो यह है जलीय जीव गंगा डॉल्फिन और यह गंगा नदी से जुड़ा है। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती हैं? तो अनुदैर्घ्य होती हैं ये। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि कंप्यूटर में लॉग आउट का अर्थ क्या है? तो कंप्यूटर में लॉग आउट का अर्थ होता है बाहर निकलना, यह सिस्टम से बाहर निकलना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। आगे क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो ये है एनामिल, जो दांतों में पाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है। तो ये आधारित है शक संबंध पर। अगला क्वेश्चन है ऊष्मा की एसआई इकाई क्या है। तो ऊष्मा की एसआई इकाई होती है जूल, और यह ऊर्जा से संबंधित है। आगे देखिए कंप्यूटर में क्लाउड स्टोरेज क्या है। तो ये ऑनलाइन स्टोरेज है, और ये ऑनलाइन डाटा संग्रह है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक भी करना है, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी बना हुआ है, अन्य वीडियो प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर जाइए, वहाँ पर आपको सभी वीडियो की पीडीएफ मिल जाएंगी। और एक बात और आपको बता दें, इस चैनल पर डेली आपका रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसका एनालिसिस कराया जाता है। तो अगर आप रेलवे ग्रुप डी का भी एनालिसिस देखना चाहते हैं तो सभी वीडियो हमने अपलोड करी हैं, प्लेलिस्ट बना कर रखी हुई है, वहाँ पर से जाकर आप सभी वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको पेपर का लेवल भी पता लग जाएगा। तो चलिए फिर फ्रेंड्स देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है। तो ये होती है 65 वर्ष की, और ये एक निश्चित आयु होती है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। तो ये हीमोग्लोबिन करता है, और यह रक्त से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस अनुपात में होता है। तो ये होता है 3:2 में। यानी कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी लंबाई होती है 3 और चौड़ाई होती है 2। ठीक है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने दिनों में चक्कर लगाती है। तो ये लगाती है 365 दिन में, जिसे एक वर्ष कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में पासवर्ड का उद्देश्य क्या होता है। तो ये होता है सुरक्षा करना। ये पासवर्ड कंप्यूटर में डाटा की सुरक्षा करता है। भारतीय संविधान में लोकसभा के सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं। तो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, और ये इनका सामान्य काल होता है। और कभी कभी इनका जो कार्यकाल है 1 से 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। आगे देखिए मानव शरीर में सबसे लंबी नस कौन सी होती है। तो मानव शरीर में सबसे लंबी नस होती है साइटिक नर्व, यह पैर तक जाती है। भारत का राष्ट्रीय पशु विरासत कौन सा है। तो यह है हाथी, और यह सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि सबसे भारी धातु कौन सी है। तो यह है ओसियम, और यह अत्यधिक घनत्व वाली होती है। कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस पी का कार्य क्या है। तो प्रिंट करना होता है, यह प्रिंट कमांड देता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता किस संशोधन से जोड़ी गई है। तो ये जोड़ी गई है 42वें संविधान संशोधन से, और यह एक ऐतिहासिक संशोधन था। मानव शरीर में पितरस कहाँ पर संग्रहित होता है। तो पित्ताशय में होता है, और यह पाचन में सहायक है। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को, और यह क्वेश्चन कल आपका 30 दिसंबर को रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में फर्स्ट पाली में पूछा गया था। आगे देखिए पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। तो ये है वोस्तोक, और ये अंटार्कटिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में फायरवॉल का कार्य क्या है। तो यह सुरक्षा करना, यह नेटवर्क सुरक्षा करता है। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो संसद करती है उपराष्ट्रपति का चुनाव, और ये अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। तो यह महाधमनी है, और यह हृदय से निकलती है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प बताइए, आंसर हो जाएगा कमल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है। तो ये होता है वसा, और ये भोजन का मुख्य स्रोत है। कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस एक्स का उपयोग किस लिए होता है। तो आंसर हो जाएगा कट करने के लिए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में वित्त
वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280 में। यह केंद्र राज्य वित्त से जुड़ा है। और देखिए आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे अधिक कोशिकाएं किस प्रकार की होती हैं? तो आंसर हो जाएगा आरबीसी, और ये रक्त से जुड़ी हुई हैं। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 100 क्वेश्चन जो आपके लगभग हर परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी थे। तो इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। यह वीडियो का पार्ट 6 था और अन्य भाग देखने के लिए प्लेलिस्ट पर जाइए, सभी पार्ट आपको इस पर मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।